गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों अपनी अभी समर ट्रेनिंग रनिंग है, ठीक है। समर ट्रेनिंग आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं मैटलैब का में बेसिक्स क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। मैटलैब प्रोग्रामिंग जो आपका टॉपिक है वो है कि इंट्रोडक्शन टू द मैटलैब प्रोग्रामिंग, ठीक है। मैटलैब प्रोग्रामिंग में आज का जो वीडियो है वो बेसिक्स यही होगा कि मैटलैब बेसिकली होता क्या है, ठीक है। इसमें फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। इसमें कमांड्स कौन कौन सी यूज़ होती है एंड इसका जो यूज़ होता है वो किस टाइप से होता है, ठीक है। इसके जो यूज़ में आपकी जो भी बेसिक कमांड्स यूज़ होगी या जब आप इसका जब आगे वाला जब पार्ट पढ़ेंगे, जब सिमुलेशन पढ़ेंगे तो वो कैसे यूज़ में आता है, ठीक है। उसको किस टाइप से यूज़ में करते हैं उसके बारे में अपन लोग आज थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहला है इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ मैटलैब, ठीक है। मैटलैब क्या है? तो मैटलैब इज़ अ हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज फॉर द टेक्निकल कंप्यूटिंग, ठीक है। ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है, हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज होती है फॉर द टेक्निकल कंप्यूटिंग, ठीक है। किसी भी टेक्निकल कैलकुलेशंस को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब मैटलैब का फुल फॉर्म क्या होता है? मैट्रिक्स लेबोरेटरी, ठीक है। यहाँ पे जो मैटलैब लिखा हुआ है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है ये इसको हमेशा कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स लेबोरेटरी, ठीक है। एंड मैटलैब वॉज डिज़ाइन बाय द क्लेव मोलर, ठीक है। ये अमेरिकन मैथमेटिशियन थे एंड कंप्यूटर प्रोग्रामर थे जिन्होंने इसे मैटलैब को डिज़ाइन किया था, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई पूछे कि इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैटलैब क्या होता है तो आप सबसे पहला पॉइंट क्या बताओगे कि ये हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज होती है फॉर द टेक्निकल कंप्यूटिंग, ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैट्रिक्स लेबोरेटरी, ठीक है। एंड इसका जो इन्वेंशन किया है, जिसको इसने डिज़ाइन किया है, उसका नाम क्या है? क्लेव मोलर, ठीक है। कहाँ के हैं? यूएस के, ठीक है, अमेरिकन साइंटिस्ट, ठीक है बच्चों। अब मैटलैब का यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। वाई वी यूज़ द मैटलैब, ठीक है। मैटलैब का यूज़ कर रहे हैं कि जो भी आपके पास हाई लेवल बहुत ज़्यादा हाई लेवल एंड हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज के जो टेक्निकल कैलकुलेशंस है, टेक्निकल कंप्यूटिंग है, उसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रहा है? इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, ठीक है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है, ठीक है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, इसमें डेटा माइनिंग हो सकती है, इसमें डेटा कैलकुलेशंस हो सकता है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, ठीक है। तो मैटलैब इज़ द वास्ट एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है मैटलैब इंटीग्रेट कंप्यूटेशन विजुअलाइजेशन एंड प्रोग्रामिंग इन एन ईजी टू यूज इन्वायरमेंट वेयर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस आर एक्सप्रेस इन द फेमिलियर मैथमेटिकल नोटेशन, ठीक है। अब ये मैथमेटिकल नोटेशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये जब आप लोगों ने थर्ड सेम में 15 डेज़ का मैटलैब का कोर्स किया था कॉलेज में, तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हुई थी मैटलैब में। बेसिक चीज़ें आप लोगों ने सीख ली थी कि इसके मैथमेटिकल नोटेशंस में जैसे अगर पाई लिखना है तो आप डायरेक्टली पाई को आपके कंप्यूटर की हेल्प से नहीं लिख सकते कि आपने पाई का सिंबल देके उसको डिनोट कर दिया, ठीक है। आपको PIE मतलब पाई ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको इनफाइनाइट लिखना है तो आपको INT या इंटीजर डिनोट करना है तो आपको INT लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका यही होता है कि इसका मैथमेटिकल नोटेशंस इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें अब मैटलैब के फीचर्स एंड टूल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मैटलैब के फीचर्स एंड टूल्स मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड इसका जो टूल्स है वो क्या क्या होता है। सबसे पहले तो सिग्नल प्रोसेसिंग में, ठीक है। सिग्नल प्रोसेसिंग, किसी भी सिग्नल को आपको प्रोसेस करवाना हो या उसकी एनालिसिस करनी हो, ठीक है, तो वहाँ पे मैटलैब का यूज़ होगा, ठीक है। इमेज प्रोसेसिंग में, ठीक है, किसी भी इमेज की प्रोसेसिंग में। एम्बेडेड सिस्टम में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है एम्बेडेड, ठीक है। रोबोटिक्स कंट्रोल में, ठीक है, किसी भी रोबोटिक्स को आप मैटलैब की हेल्प से, प्रोग्रामिंग की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। डीप लर्निंग में, ठीक है। एंड कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशंस में, कंट्रोल सिस्टम जो आपका सब्जेक्ट है 5th सेम में आपका एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, BTU के अंदर में, ठीक है। इसमें इसकी एप्लीकेशंस है मैटलैब के अंदर में जिसमें इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब इसके एडवांस फीचर कौन कौन से हैं? एडवांस फीचर्स इन द मैटलैब, ठीक है।
मैटलैब का यूज़ एडवांस में कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। मैटलैब फॉर द, अभी मैंने बताया कि मैटलैब फॉर द आर्टिफिशियल, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मशीन लर्निंग, ठीक है। अभी ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, गूगल के अंदर में। मैटलैब फॉर द डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, सिमुलेशन एंड रिपोर्ट जनरेशन, ठीक है, टेस्ट एंड मेजरमेंट एनालिसिस, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशंस का टेस्ट करना है उसको मेज़र करना, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक चीज़ें थी मैटलैब के अंदर में, ठीक है। अब ये आपके कंटेंट हो गए। एक बुक है मैं जो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, इसमें आपको सारा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है, बेसिक चीज़ें क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ओवरव्यू, ठीक है, ओवरव्यू में क्या है, मैट्रिक्स लेबोरेटरी इज अ 4th जनरेशन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, 4th जनरेशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन न्यू टाइप में कभी कभी या सिंगल एमसीक्यू में कभी कभी पूछा गया है एग्जाम्स में कि किस जनरेशन की लैंग्वेज है मैटलैब, कौन से जनरेशन की है, 4th जनरेशन की, ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट फॉर द न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। अभी अपन ने पढ़ा कि कंप्यूटेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में या विजुअलाइजेशन में और प्रोग्रामिंग में इसका यूज़ होता है, ठीक है। मैटलैब इज डेवलप्ड बाय द मैथवर्क, ठीक है, किसने डेवलप किया है, मैथवर्क नाम का की एक जो कंपनी है उसने इसको डेवलप किया, ठीक है, सॉफ्टवेयर से, ठीक है। इट अलाउ मैट्रिक्स मैनिपुलेशन, प्लॉटिंग ऑफ द फंक्शंस एंड द डेटा, implementation of the algorithm, creation of user interface, interfacing with program written in the other language, ठीक है, इंक्लूडिंग C++, जावा एंड फोर्टान, एनालाइज डेटा, डेवलप एल्गोरिथम एंड क्रिएट मॉडल्स एंड द एप्लीकेशंस, ठीक है। आप बहुत सारे इसमें प्लॉट्स जनरेट करोगे, डेटा आपका इंटरपोलेशन होगा, ठीक है, यूज़र इंटरफेस आप क्रिएट करोगे, ठीक है, एंड बहुत सारे मॉडल आप बनाओगे इसमें एंड उसकी एप्लीकेशंस का एनालाइज करोगे, ठीक है। इट हैज़ द न्यूमरस बिल्ट इन द कमांड एंड मैथ फंक्शंस दैट हेल्प यू इन द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जनरेटिंग प्लॉट्स एंड परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल मैथड्स, ठीक है। अब मैटलैब पावर ऑफ द कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, ठीक है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है, कहाँ कर रहे हैं, डीलिंग विथ मैट्राइसेस एंड अरे, ठीक है। आपको अभी मैट्रिक्स बनाना इसमें आप सीखोगे, इसका इन्वर्स कैसे लेते हैं, इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, उसकी अरे कैसे निकालते हैं, ठीक है। 2D एंड 3D प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफिक्स, ये आपने जब थर्ड सेम में आपने मैटलैब का 15 डेज़ का कोर्स किया था कॉलेज में, तो आपने 2D एंड 3D प्लॉटिंग देखी थी, ठीक है। लीनियर एल्जेब्रा, ठीक है, एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर, 3 ऑर्डर नॉन लीनियर फंक्शन, स्टैटिक्स, ठीक है, डेटा एनालिसिस, कैलकुलेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्म मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह, ये सब, कर्व फिटिंग, ठीक है, कर्व फिटिंग, वेरियस अदर स्पेशल फंक्शंस, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या क्या है, ठीक है, फीचर्स अपन ने पढ़ लिए क्या क्या है, ठीक है। यूज़ ऑफ मैटलैब, ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा कंट्रोल सिस्टम में, इमेज प्रोसेसिंग एंड वीडियो प्रोसेसिंग में, टेस्ट एंड मेजरमेंट में, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन में, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू।